में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जी चल रहे हैं। हम जानना चाहेंगे सर, किस तरह से बड़े बड़े महापुरुष भारत में पैदा हुए और भारत के महापुरुषों की विचारधारा को लेकर दुनिया के कई कंट्रियां विकसित हो गई और भारत जो है अभी भी दरिद्र है, इसका क्या कारण है? इसका यही है, महापुरुषों के रास्ते से हट गए, फ्रॉड करने लगे। तो जो लोग सत्ता में आ जाते हैं वो फ्रॉड करते हैं, महापुरुषों की बात नहीं सुनते। एक ही वजह है, तो इसका बुद्ध की बात सुनी जाएगी, दूसरे महापुरुषों की बात सुनी जाएगी, बाबा साहब की बात सुनी जाएगी, तो ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसका क्या उपाय, कोई उपाय है जो आम जनता को आप संदेश देना चाह रहे हो? देखिए, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज जो है हमारे देश की, वो बहुजन है, उनको एक होकर अपनी सरकार अपनी आवाज से बनानी पड़ेगी। यही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं। लोग बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब की सुनते नहीं है, बाबा साहब की बातों पर अमल नहीं करते। ये है सबसे बड़ा। जिस तरह से लोग जो है जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी ये जो बौद्ध सम्मेलन चल रहा है, राष्ट्रीय नमूआ बौद्ध सम्मेलन, वही लोग कुंभ जैसे स्थानों पर पहुंचते हैं और भक्तों का भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म जो है ना जी, हमारा वो नहीं है, हमारा फील नहीं है, हमारा है सोशल जस्टिस जी, बाबा साहब का संविधान जी। तो संविधान के ऊपर चल के अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो सब सुखी रहेंगे। संविधान तोड़ के अगर अपना धर्म पालन करेंगे तो उससे देश में अफरा तफरी फैलेगी। यही काम मनुवादी कराते हैं, ये मेन बात। देखिए, ये मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिन से ये बात कह रहा था कि बौद्ध समाज के साथ जो हो रहा है उसमें हमें उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने इतना दिया नहीं जितना देना चाहिए। तो अब जो वक्त आया है, वक्त बिल जो आया है, उसमें वही प्रोविजन रखा गया है जो बौद्ध गया के साथ हो रहा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध समाज का स्थान है, जहाँ गौतम बुद्ध की कर्म भूमि है, उस जगह को भी कंट्रोल किसने कर रखा है? यही बात मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिन से समझा रहा था, उनको नहीं समझ में आ रही थी। यही बात मैं सिख समाज को समझा रहा हूँ, यही बात मैं क्रिश्चियन समाज को समझा रहा हूँ। हमें सबसे पहले ये बुराई कि एक धर्म के अंदर दूसरे धर्म के लोगों को घुसाएंगे मनुवादी, सबसे पहले ये बुराई बुद्ध समाज के साथ की थी। सबसे पहले अत्याचार बुद्ध समाज के साथ किया था। तो सभी मेरा माइनॉरिटी से और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से और OBC से ये गुजारिश है, सबसे पहले हमें बोध गया पे जो ऐतिहासिक गलती हो रही है, जो ऐतिहासिक अत्याचार हो रहा है, उसको सबसे पहले मिलकर ठीक करना चाहिए। उसके बाद दूसरे धर्मों की तरफ हम बढ़ेंगे। आज यहाँ मैंने ऐलान भी किया है कि हमें सबको बोध गया में जो अत्याचार, जो दुराचार हो रहा है एक तरह से, और जो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, उसको सबको मिलकर पहले ठीक कराना चाहिए। बोध गया सिर्फ और सिर्फ बुद्ध समाज के हाथ में रहना चाहिए। उसके बाद हम दूसरे समाजों की भी जो अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं, सभी के धार्मिक प्रॉपर्टीज पे भी कब्जा करने की जो सरकार कोशिश कर रही है, RSS और BJP की, ये सब तभी दूर होगा जब हम सबसे पहले बुद्ध समाज का ख्याल करेंगे। हमने सबने ये गलती की है, इसलिए सबके साथ हो। सोर्स के कैसे लड़ाई लड़ेंगे, इसकी चर्चा तो कहीं और है। मैं इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। सारी जो क्रिमिनल मीडिया एक तरफ और हम लोग आपके बलबूते पे एक तरफ, कौन भारी पड़ रहा है? आप ही लोग भारी पड़ रहे हैं ना। जो सोशल मीडिया है वो मेन स्ट्रीम क्रिमिनल मीडिया के ऊपर भी भारी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग सच की आवाज उठा रहे हैं। आप भी कहा बोध गया का केस लड़ेंगे, आप खुद धरने पर बैठे हैं, देश भर के वकील खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, वकीलों ने ईमानदारी के साथ अपने अंदर जो खरपतवार थे, जो RSS और BJP के एजेंट थे, उनको निकाल दिया। तो वो कितनी जल्दी 5 दिन में अपनी लड़ाई जीत गए ना, 5 ही दिन लगे थे। हालांकि सरकार उन्हें धोखा देने की चेष्टा कर रही है, लेकिन वो धोखाधड़ी में वकील नहीं आएंगे। मेरा यही कहना है सभी बहुजन समाज के लोगों से कि अगर हम SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन बौद्ध एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए न्याय करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसके ऊपर देखिए, और उसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी है? वो शुरुआत बोध गया से होगी, कहीं और से नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे पहले जो बेईमानी की गई है वो बुद्ध समाज के साथ की गई है। हमें सबसे पहले बुद्ध समाज का ख्याल करना पड़ेगा। वो हम सबसे नंबर्स में भी छोटे हैं, सबसे कम है इस वक्त नंबर में, हालांकि दिखने वाले नंबर में कम है, वैसे तो नंबर्स में बहुत ज्यादा है। तो हमें सबसे पहले
अपने जो बुद्ध समाज की मदद करनी चाहिए। बोध गया से आंदोलन शुरू होगा, उसके बाद सभी के धार्मिक स्थलों की रक्षा होगी, सभी के जो हमारे जीवन जमीन है, जो जल जंगल जमीन है, जो ट्राइबल्स की, जो SC/ST कम्युनिटी का सब प्लान है, जो उनकी धरती है, जो उनको धरती छीन ली गई हजारों साल पहले, वो भी जब मिलेगी जब हम बुद्ध समाज की रक्षा के लिए सब एक साथ खड़े हैं। फिर जाना है। अरे वसीम, देख सकते हैं आप, ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्राचा जी थे, जो अपनी बात रख रहे थे। जो महापुरुषों की विचारधारा को लेकर कई कंट्रियां विकसित हो गई हैं और भारत क्यों दरिद्र है, वही गरीबी में जीवन यापन कर रहा है, उसका एक ही कारण है कि जो महापुरुषों की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, तथागत बुद्ध की विचारधारा है, ज्योतिबा फूले की, पेरियार साहब की विचारधारा है, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, अगर उनकी विचारधारा से हम लोग भटक गए हैं, इसीलिए हमारे देश का जो मानव है वो विकसित नहीं हो पा रहा है। यही सब कारण बताए। इसी के साथ में कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ आप खबर देख रहे हैं झांसी से। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।